गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज संख्या पद्धति की हमारी लास्ट वीडियो होगी और इसके हम 195 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमने इससे पहली वीडियो में 175 क्वेश्चन किए थे। आज 176 और उससे आगे के सभी क्वेश्चंस करें। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 176, संख्या 25068 अंकों से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। देखना अंक कौन कौन से दिए हैं। 25068 इन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए पहले सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। सबसे बड़ा क्या है इसमें 8, फिर 6, 5, 2 और सबसे छोटी संख्या 0। यानी कि संख्या क्या बनेगी 8, 6, 5, 2 और 0। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ये तो बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या में सबसे पहले हम छोटा अंक लिखते हैं। देखना इसमें वैसे तो छोटा अंक 0 है और फिर 2, यानी कि 0 और 2 को ऐसे नहीं लिखेंगे। 2 को हम पहले लिखेंगे, 0 को बाद में लिखेंगे। यानी कि 0, 2 से संख्या 20 बनेगी छोटी। क्या आ जाएगा, पहले हम ये संख्या लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर 0 पहले लिखते हैं और 2 बाद में लिखते हैं और फिर 5, 6, 8, इसमें क्या होगा, अब ये 4 ही अंक गिने जाएंगे। 0 का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ संख्या हम पहले 2 लेंगे और उसके बाद में संख्या 0 लेंगे। पहले हम क्या लेंगे 2 और फिर 0, 5, 6, 8 ये संख्या है हमारे पास। इनका हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि तो बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। बड़ी और छोटी संख्या का डिफरेंस 0 में से 8 माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, यहाँ पर क्या बचेगा 1, यानी कि 11, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पर 4, ये कितना आएगा 14 में से 5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर क्या बचेगा 5 और इसमें 6, यानी कि 65952 65952 695, ये क्या आएगा आंसर, ये आएगा 65 वाला। तो 65 तो ये आंसर इज सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65,952। तो 65,952 ये आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना संख्या को हम 02 ना लिखकर 20 लिखेंगे। इसमें यहाँ पर ये ध्यान देना। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 177, उस संख्या का पता लगाइए जो 49 से उतनी अधिक है जितनी 95 से कम। देखना दोनों को जोड़कर आधा कर दिया तो है ना 49 और प्लस की क्या करेंगे 95। दोनों को हम प्लस करेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 और 9 144। 144 का आधा कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं इसे तो 7 और ये आ जाएगा 2, 72 आंसर सी। या अगर देखते हैं दूसरे मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को, उस संख्या का पता लगे जो 49 से उतना अधिक है। यानी कि 49 से वो संख्या बड़ी है। अगर हम संख्या x मानते हैं, x माइनस 49, इन दोनों का डिफरेंस जितनी है 95 से कम, यानी कि 95 संख्या बड़ी है और वो संख्या जो हमने मानी वो छोटी हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस इक्वल रखिए आप। तो 49 को यहाँ पर ले आइए और x को इस तरफ ले आइए। कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 95 और प्लस के 49, ये कितना आएगा 2x इक्वल टू 144। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 70 और संख्या कितनी हो जाएगी 72। तो आंसर इज सी। किसी भी मेथड से कर लीजिए। इस क्वेश्चन की ट्रिक के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, उसका आधा करते हैं। या तो ऐसे करो ट्रिक से, या फिर अगर आप परंपरागत तरीके से करना चाहते हैं टेलीस मेथड से तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंडे का एक टोकरी में हर 25 अंडों में एक सड़ा अंडा है। यदि 8 में से 5 सड़े अंडे अनुपयोगी हों और उस टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हो। देखना व्यर्थ या अनुपयोगी एक ही है। वेस्ट एग कितने आ जाएंगे 10। तो टोकरी में अंडों की संख्या कितनी, ये कहा है ना 8 में से 5 सड़े अंडे। तो 8 में से 5 को ऐसे लिखेंगे, 8 में से 5 ही सड़े होंगे। लेकिन यदि ये जो अनुपयोगी अंडे हैं इनकी संख्या 10, अनुपयोगी यहाँ पर वर्डिंग आई है ना अनुपयोगी और व्यर्थ एक ही वर्ड है दोनों में। तो हमें करना इसका 10। तो 5 को हम 2 से गुना करेंगे, 2 10 बनाने के लिए 10 और बटे में कितना इसे भी गुना करेंगे 16। हमने 2 से गुना कर दिया, यानी कि 16 में से 10 अंडे। तो टोटल कितने हमारे पास 16 और उन्होंने कितना दिया क्वेश्चन में कि 25। हर 25 अंडों में से एक सड़ा अंडा, 25 अंडों में से। तो यह 16 में से कितने हैं 10। तो हम टोटल संख्या निकालने के लिए कुल अंडों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी 16 गुना 25। 16 गुना 25 बराबर 400। तो 400 क्या आ जाएगा आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रम से 68956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान।
देखना स्थानीय मान जो इसकी प्लेस वैल्यू होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी भी संख्या का स्थानीय मान तो 6, 8, 9, 5, 6, 9 का स्थानीय मान आप ये देखिए 9 कौन से स्थान पर आया है, देखना इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 9 यहाँ पर आया है, इसके आगे उतनी जीरो लगा दीजिए जितने अंक और आगे लिखे हुए हैं, क्या आ जाएगा स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, ये तो स्थानीय मान है प्लेस वैल्यू। और इसका अंकित मान जो फेस वैल्यू होती है, किसी भी संख्या का अंकित मान वो संख्या खुद ही होती है। इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना, 9 में से 9 माइनस करने हैं तो कितना बचेगा, ये एक तो 9 आ जाएगी और इसका अच्छा डिफरेंस नहीं निकाल, तो इसका स्थानीय मान तो कितना है 900 और अंकीय मान कितना है, अंकीय मान ये आ जाएगा 9, तो संख्या क्या बनती है 900 और 9, इसका ये मान होगा, ये आंसर होगा, यानी कि आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, दिव्या और कीर्ति के पास कुल 46 कैंडीज हैं, 46। अगर दिव्या के पास कीर्ति से 10 कैंडीज अधिक हैं तो दिव्या की कैंडीज की संख्या यानी कि जो टॉफी दी गई है कितनी है 46। दिव्या और कीर्ति के पास डी प्लस के टोटल कितना है इनके पास 46, और दिव्या के पास कीर्ति से 10 ज्यादा है तो डी माइनस के इक्वल टू कितना है 10। इन दोनों को आप सोल्व कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये तो के कैंसिल हो जाएंगे, 2d इक्वल टू ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 56, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 56/2, 56/2 कितना आएगा 28 हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या तीसरी संख्या से 16.25% और 55% अधिक है तो पहली और दूसरी संख्या कितना प्रतिशत। देखना अगर हम 3 संख्या लेते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, हमने ये 3 संख्या ली है तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत, तो 2 संख्या दी है तीसरी से इतने अधिक है। अगर ये हम मानते हैं ना 100 तो पहली संख्या कितनी है 116.25 और दूसरी कितनी आ जाएगी 55% अधिक 155, जितने अधिक होते हैं 100 में जोड़ते हैं उस संख्या को, है ना 16.25% अधिक, तो 100 संख्या तो ये कितनी 116 हो जाएगी। एक बार पहली संख्या दूसरी संख्या का जिसका हम निकालते हैं संख्या बटे में इसमें से निकालना है, परसेंट निकालना है, तो पहली संख्या दूसरी का तो पहली बटे दूसरी संख्या जिसका हम निकालेंगे और गुना से इसमें मानो, तो पहली संख्या का मान 116.25 और दूसरी संख्या कितनी 155 और गुना 100 ये आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे अपॉन में कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से देखना 5 थी 15 और ये कितना आ जाएगा 5, और यहाँ से 5 दूनी 10, 5 थी 15, एक बचेगा इसमें 5 दूनी 10 और 5 के 25, इससे हम भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 7 या 21, लगभग ये कितना शायद 75 आ जाएगा 75। तो यहाँ पर कितने परसेंट आया, जो पहली संख्या दूसरी का कितना 75%, आंसर इज सी। ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 800 से 80 से 30 कम है। देखना अगर एक संख्या है 800, कौन सी संख्या 800 के 80%, 80 ये क्या हमने लिया 80%, सो क्या लेंगे हम 80%, 80/100 80% का 30% कम, जब ये 30% कम है तो 100 में से घटाइए आप इसको 70% यानी कि 70/100, ये हल करना है। एक संख्या 800 इसका 80% का 30% कम, 30% कम से मतलब 70% इसका, तो 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 है तो 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 8 गुना 8 और गुना 7, 8 ठीक 64, तो 64 गुना 7, 7 चौक 28 और 7 42 और 2 याद है 44, तो 448 आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने % बढ़ाना होगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया है 181 क्वेश्चन, ऐसे क्या 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्या ये ली हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें अगर हम मानते हैं तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो पहली संख्या कितनी है तीसरी की तुलना में 30% कम, ये तो क्या हो जाएगी 70, और ये 37% कम, 37 का मतलब कितना आ जाएगा ये 63% आ जाएगा, यानी कि 63 संख्या। अगर ये 100 है तो पहली संख्या 70, दूसरी संख्या 63 और तीसरी संख्या 100। क्या कहा है, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी और पहली तो कितने % बढ़ाना होगा। परसेंट वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, अगर परसेंट बढ़ोतरी का हम निकालते हैं दोनों संख्याओं का अंतर और बटे कम मान जो भी इसमें कम है और गुना डिफरेंस दोनों का कितना है 70 और 63 का 7,
तो ऊपर हम क्या लेंगे 7 बटे कम मान कितना इसमें 63 और गुना ये आ जाएगा 100। 7 नंग 63, 9 से भाग करते हैं 100 को तो 11.11% या 11 से 1/9%, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या के दो भागों को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग का 30% और दूसरे भाग का 20% से 25 अधिक है। तो हमें पूरी संख्या निकालनी है। दूसरे भाग का 50% पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। तो संख्या क्या होगी? एक संख्या हम x मानते हैं, दूसरी संख्या y मानते हैं। तो ये कहा है कि पहले भाग का 30%, अगर हम x का 30% निकालते हैं 30%, 30/100, तो दूसरे भाग का 20% यानी कि y का 20%, 20/100 से 25 अधिक है। तो ये इसके कितना आ जाएगा 25, ये इससे 25 अधिक है। हम क्या करेंगे, इसमें संख्या 0 से 0 कैंसिल किया, इस तरफ ले आए हम कितना 3x/10 और ये माइनस हो जाएगा कितना 2y/10 इक्वल टू 25। यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी 10, अगर हम इसमें बाहर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x - 2y इक्वल टू आ जाएगा 250। इक्वेशन नंबर ए, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या बताया इक्वेशन देखना, यदि दूसरे भाग का 50% और पहले भाग का 60%, एक संख्या हमने x ली थी और एक y, इसमें ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इस बार हम क्या लेंगे दूसरे भाग का 50% यानी कि 50% y, 50/100 और पहले भाग के 60% से 33.5 अधिक है। पहला भाग कितना x के 60%, तो 60x/100 60%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 33.5। ये क्या आ जाएगा यहाँ से 5y/10 और माइनस ये कितना 6x/10 इक्वल टू 33.5। यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, इस तरफ क्या आ जाएगा 5y और माइनस के 6x इक्वल टू 335। यह है संख्या। ये कौन सी संख्या हमारी, ये समीकरण नंबर 2 और ये पहली संख्या थी, पहली समीकरण। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक और x का मान बराबर कर लीजिए। तो x का मान बराबर करने के लिए आप पहली संख्या से मल्टीप्लाई कर, तो पहली क्या थी इक्वेशन हमारी 3x और यहाँ पर कितना x की वैल्यू 6x, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करो पहली इक्वेशन को, कितना आएगा अब ये 6x - 4y इक्वल टू कितना 500 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पहली और दूसरी को सोल्व करेंगे, पहली का क्या है टर्म -6x, तो माइनस के 6x और प्लस के 5y इक्वल टू कितना है 335। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। दोनों को सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से देखना है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, ये 5 और ये 4, तो 5 प्लस का y बचेगा, y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो 835 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी 835। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखो, हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। देखना है ये इक्वेशन नंबर 1 में क्या थी 3x - के 2y इक्वल टू 250 y की वैल्यू 835, तो 3x - 2 गुना 835 और बराबर कितना आ जाएगा 250। ये कितना है ऐसे 3x इक्वल टू 250, ये 50 हो जाएगा, 8 दूनी 1670 आ जाएगा, प्लस के 1670। यहाँ से कितना आया 3x इक्वल टू 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 70 20, ये आ जाएगा कितना 70 और 50 120 यानी कि 1920 आ जाएगा। 1920 को 3 से डिवाइड करना, x इक्वल टू 3 × 18 और 3 × 12 640। हमें मान निकालना कि दोनों संख्याओं का मान कितना है। 640 में हम क्या ऐड करेंगे y का मान भी यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या है तो 640, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 835, दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 5 और 4 3 7 और यहाँ से 8 6 14 1475। आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए, आंसर इज ए। तो x और y की वैल्यू ऐसे फाइंड करेंगे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। दो संख्याओं में छोटी संख्या का 65% बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि दो संख्याओं का योग 2574 हो तो बड़ी संख्या क्या है। अगर हम दो संख्या लेते हैं x और y, x का 65%, x का कितना लिया 65% और इक्वल टू किसके y के 45% 45%, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, भाग करना 5 से, तो ये कितना आएगा 13x इक्वल टू 5 × 45 9y। यहाँ से x बटे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/13, यानी कि अगर हम संख्या मानते हैं 9, आ जाएगा 9/13। दो संख्या 9
ए और 13a मान लेंगे संख्या। ये दो संख्या है, क्या कहा है, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 2574। तो दोनों संख्याओं का योग करना, यहाँ से योग कितना आएगा 9a और प्लस 13a इक्वल टू 2574। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 13 और 9 कितने होंगे, ये आ जाएगा 22a इक्वल टू 2574। भाग कर लीजिए आप, ये 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे यहाँ से 37, 11 तिया 33, 11 चौक 44। ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ से, ए की वैल्यू 2 से और बात करेंगे, 2 2 एकम 2 और 2 7 14, 117। ए बराबर 117। ये कहा है तो बड़ी संख्या का मान बताओ, बड़ी संख्या कितनी है 13a, तो गुना करेंगे 117 से, क्या आ जाएगा 13 7 91 हासिल 9, 13 और 9 कितने हो जाएंगे 22 हासिल 2, 13 और 2 15। तो संख्या कितनी आई 1521, बड़ी संख्या 1521 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 60% में 60 जोड़ा जाए, अगर हम x के 60% में 60/100, 60% को ऐसे लिखेंगे और प्लस 60 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या के बराबर होता है, तो x के बराबर हो जाएगा, x हमने संख्या मानी, ये कितना आएगा 20 या 60 और 20 15, तो 60 बराबर x, ये 3x/5 को इधर ले आइए आप, माइनस के 3x/5, एलसीएम लेंगे तो 60 बराबर 5x माइनस के 3x, क्या बचेगा 2x/5। इससे हम 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 30, तो x का मान कितना आएगा 3 पंजे 15, 150। संख्या हमारी क्या आ जाएगी 150। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, वह संख्या बताइए जो अभाज्य नहीं है, जो अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल स्वयं से घटती है। इसमें देखना संख्या 87 है, जैसे 87 संख्या, तो इसका सम कितना है 15 है, तो 3 से भाग होती है, 87 तो डिवाइड हो जाएगी 3 से, इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अभाज्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र ने एक संख्या का गुना 8/5 के बजाय 5/8 से कर दिया, इस संख्या में कितने प्रतिशत त्रुटि हुई। देखना भाग किससे करना था, हमें 8/5 से भाग करना था, गुना करना था, उसने भाग कर दिया किससे 5/8 से, ये 5/8 से कर दिया। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम यहाँ पर दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 64 माइनस 5 पंजे 25, और बटे में इनकी गुना करेंगे 8 की और 5, 8 गुना 5, तो क्या आ जाएगा 64 माइनस के 25 39, 39/40, ये त्रुटि हुई है 39/40। हमें निकालने की प्रतिशत त्रुटि कितने में हुई, 39/40 की त्रुटि हुई, और किस पर हुई है 8/5 पर, बटे में 8/5 और गुना 100, ऐसे लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 39 क्या लिखा जाएगा 5 ऊपर आ जाएगा, 39 गुना 5 और बटे 40 गुना 8, और गुना में क्या आ जाएगा यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो 5 8 40, और इससे भाग करना आप, ये 4 से कितना आएगा 2, और ये 4 से 25, तो यह हमारी कैलकुलेशन 39 गुना 25 और बटे 8 दूनी 16, इसे हम भाग करेंगे इससे तो 60.94%, 60.93 कुछ आएगा, तो 94 लिखेंगे 94, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 189, शेष का पता लगाइए जब संख्या हम इनको जोड़ते हैं, इन सब संख्याओं को जोड़िए आप, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 14 8 22, 22 और 7 29, 29 7 29 और 7 ये 34 36 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 10 10 7 17 17 24 और 29 426 शायद आएगा, और इसमें हमें 17 से विभाजित करना है, तो 17 से विभाजित करेंगे संख्या देखने के क्या आएगा, जो शेष बचेगा 17 से डिवाइड करके जो शेष होगा ये आंसर ही आएगा, शायद 1 बचेगा, खुद से कर लीजिएगा आप ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 50% में 75 जोड़ा जाता है, देखना एक संख्या के 50% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही आता है 50%, एक संख्या का 50%, 50/100 में 75 जोड़ते हैं 75, तो ये स्वयं संख्या ही प्राप्त होती है x, ये कितना आ जाएगा 1/2, यानी कि x/2 और प्लस के 75 75 बराबर x आ जाएगा, x/2 को इधर लेंगे तो 75 बराबर क्या बचेगा x माइनस x/2, कितना 75 = x/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से
150, 75 दूनी 150 आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम हो जाता है एक संख्या के 85%, 85/100 में आप जोड़िए कितना 75, और संख्या वहीं पर प्राप्त हो जाती है x। ये संख्या जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था 191, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये खुद से करना, डू योरसेल्फ, तो खुद की प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, एक संख्या के 3 भाग इस प्रकार किए जाते हैं कि पहले भाग का 3 गुना और दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। पहला भाग 1600। देखना, अगर 3 संख्या हम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो पहले भाग का x का कितना 3 गुना, पहले का 3 गुना और दूसरे भाग का 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना, तो क्या आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा 6x और 8x। ये बताया कि आपस में बराबर है। इसको y मान लीजिए, दूसरे भाग को y और तीसरे भाग को हम z मान लीजिए। ये भाग बराबर है, तो आप इनमें एलसीएम लीजिए, देखिए कि इनका अनुपात कितना है, फिर किस अनुपात में। एलसीएम क्या आ जाएगा 24। 3 से भाग करेंगे 24 को 8, 6 से भाग करेंगे 4 और 8 से भाग करेंगे 3, यानी कि कितना है 8:4:3। इनका योग कितना है 8 और 4 12 और 3 15, ये जोड़कर कितना है 15। इसे हम 15 इकाई मानेंगे, 15 यूनिट। हमारा योग कितना है 15। और इन्होंने दिया है कि पहला भाग कितना है, पहला भाग है इसमें 1600, हालांकि ये टोटल भाग तो निकालना भी नहीं, ये अनुपात आया हमारा, छोड़िए टोटल नहीं निकालना। पहला भाग कितना है 1600, हमारा पहला भाग कितना है 8, तो इसका कितना गुना है 1600, है ना 200 गुना आ जाएगा। 200 मल्टीपल इसके 200 गुना है, यानी कि 1 यूनिट का मान 200 निकला है। ऐसे ही कहा तो तीसरा भाग कितना होगा, तीसरा भाग तो 3 है, इसे भी आप 200 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 600। तो आंसर इज सी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है। 1 से 10 तक, जैसा 1 + 2 + के 3 और 10 तक का योग कितना आ जाएगा 55। चाहे तो आप ऐसे जोड़ लीजिए, या इसका फॉर्मूला होता है कि n+1/2, लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला। n का मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी 10, 10 × 11 और बटे 2, 2 से भाग करेंगे 5, तो कितना आ जाएगा इसका 55। योग 55 है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, तो योग 58 हो जाता है, 3 अधिक होता है। 58 में से आप दी गई ये जो हमारा योग है सम 55, ये माइनस कर दो, क्या बचेगा 3। इसका मतलब 3 संख्या को 2 बार जोड़ा गया है, योग आना चाहिए 55, योग आया 58, तो इसका मतलब 3 अधिक है, तो ये अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम ऐसे होगा। एक लड़का 20 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। तो 20 तक का योग देखना, 1 + 2 + के 3 और +20, 20 तक का योग। फॉर्मूला वही लगाएंगे n+1/2, n का मान कितना है 20, 20 × 21 और बटे 2, इससे भाग करेंगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 210। इसका योग कितना है 210, और योग कितना दिया 215। तो हमें बताने की कौन सी संख्या जोड़ी गई है। तो 215 में से हम क्या माइनस करेंगे 210। एक संख्या कौन सी जो 2 बार रिपीट हुई है 5, आंसर इज ए 5 आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, यदि एक संख्या का 40%, एक संख्या की 40% 290 है, तो वह संख्या कौन सी है जो प्रारंभिक संख्या का 20% अधिक। देखना 20% अधिक को 120 लिखा जाएगा। तो एक संख्या का 40% 40/100, एक संख्या 40% इक्वल टू किसके है 290 के, 290 के बराबर है। 20 दूनी 40, ये 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 290 × 5/2, x का मान है। हमें बताना है कि ये 20% अधिक बताइए आप इसका। ये जो संख्या आई थी हमारी 290 और गुना 5/2 है, हमें इसका 120% निकालना है। 20% अधिक तो 120/100, चाहे फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन चूंकि अभी तक हमने परसेंटेज का चैप्टर नहीं किया, अब ये समझना है। इसे कैलकुलेट करना है, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, यानी 2 से कितना आ जाएगा 6, 6 × 5 = 30, यानी कि 2 ये आ जाएगा 29 × 30, इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 870 आ जाएगा, गुना 870। तो आंसर इज ए। तो इस तरीके से ये हम क्वेश्चन पे, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। और इसी के बाद हम ये सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें भी लगभग हमारी 2 या 3 वीडियोज बनेंगी। तो आप लगातार चैनल पर बने रहिए। इसके लिए ओके, थैंक यू।